दिल्ली नगर निगम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए तैयार है। करीब 10 साल पहले सियासी मैदान में आपकी एंट्री हुई थी। बता दें कि किसी भी राजनीतिक दल को नेशनल पार्टी बनने के लिए कई मानकों को पूरा करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय पार्टी बनने की क्या शर्तें हैं, जिन पर खरा उतरकर आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने की तरफ है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर ही पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है। जैसे भाजपा और कांग्रेस, राजनीति जगत में इन्हें बड़ा दल माना जाता है, लेकिन देश में कुछ छोटी पार्टियां भी हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहती हैं, लेकिन वो मात्र एक क्षेत्रीय हैं। जैसे तमिलनाडु की डीएमके, आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी, बिहार की आरजेडी और तेलंगाना की टीआरएस। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या शर्त है? इलेक्शन कमीशन ने किसी राजनीतिक दल को नेशनल पार्टी का दर्जा देने के लिए नियम बनाए हैं, जिसे पूरा करने पर कोई दल नेशनल पार्टी बनता है। हालांकि नियम का उल्लंघन या पालन न करने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस भी लिया जा सकता है। ये राष्ट्रीय दल बनने की शर्त है। चुनाव आयोग का नियम कहता है कि किसी राजनीतिक दल को नेशनल पार्टी बनने के लिए उसे कम से कम 4 राज्यों में पहचान मिलनी चाहिए। उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में हुए लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिलना जरूरी है। अगर पार्टी का वोटिंग शेयर 3% से कम है तो उसे उसके 3 सीटें होना जरूरी है। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है। गोवा में आपने 6% वोट यानी कि 2 सीटों का काम पहले ही पूरा कर लिया। अब आप गुजरात में प्रदेश स्तर की पार्टी बनने के लिए तैयारी कर चुकी है। अब तक देश में 8 नेशनल पार्टी, आम आदमी पार्टी 3 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा में पहले ही एक स्टेट पार्टी है। दिल्ली और पंजाब में उसकी सरकार है। किसी भी राजनीतिक दल को स्टेट पार्टी बनने के लिए विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट और 2 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना जरूरी है। गुजरात में आंकड़ा हासिल कर चुकी आप राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए योग्यता को पूरी कर चुकी है। आपकी नेशनल पार्टी बनने से दूसरे दलों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव होंगे। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस को आपसे कड़ी टक्कर मिलेगी।